नमस्कार दोस्तों। यह जीआईसी लेक्चरर हिस्ट्री का 9वां वीडियो है। इसमें हम लोग इतिहास के लिए क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले भारत आया, कौन आया था इनमें से? मेगस्थनीज, इब्न बतूता, फायान या मार्को पोलो? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मेगस्थनीज। इन चारों में से सबसे पहले मेगस्थनीज भारत आया था मौर्य साम्राज्य में। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में किस धर्म का अनुयायी हो गया था? चंद्रगुप्त मौर्य शैव धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का या बौद्ध धर्म का? तो अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। इसका उत्तर हो जाएगा बी। किसके अनुसार मौर्यों के शासनकाल में जहाज रानी पर राज्य का एकाधिकार था? कौटिल्य, टालमी, एरियन या प्लिनी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कौटिल्य के समय। कौटिल्य के समय मौर्यों के शासनकाल में जहाज रानी पर राज्य का एकाधिकार हो गया था। किस स्थान पर अशोक ने भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया था? तो ये भी ध्यान रखना है, 1/8 कभी कभी क्वेश्चन में दिया करता है 1/6, तो वो 1/6 नहीं 1/8 होता है। बोध गया, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी या सारनाथ? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लुम्बिनी में। लुम्बिनी में अशोक ने भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक था। सौराष्ट्र का उस समय प्रांतीय शासक कौन था चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन? बिंदुसार, पुष्यगुप्त, तुषास्फ या राधागुप्त? तो सौराष्ट्र का उस समय प्रांतीय शासक था, उत्तर हो जाएगा बी, पुष्यगुप्त। किसने कहा है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला? ये बात किसने कहा था? टालमी, प्लूटार्क, प्लिनी, हेरोडोटस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्लूटार्क। मौर्यकालीन पश्चिमी सीमा थी। पश्चिमी सीमा मौर्य काल में कहाँ तक थी? अफगानिस्तान तक, रावी नदी तक, पंजाब तक या सिंधु रिवर तक? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अफगानिस्तान तक। कौटिल्य के राज्य के सप्तांगों में सम्मिलित नहीं है? अमात्य, मित्र, कोश या दूत? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, दूत। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में दूत नहीं आता है। राज्य रूपी रथ एक पहिए पर नहीं चल सकता, यह किसका कथन है? कौटिल्य का, हेरोडोटस का, पाणिनि का या मनु का? तो राज्य रूपी रथ एक पहिए पर नहीं चल सकता, ये कथन है, उत्तर हो जाएगा ए, कौटिल्य का। मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था? अशोक का धम्म, सेना में कमी कर देना, अशोक के उत्तराधिकारियों की निर्बलता, केंद्रीय प्रशासन? तो किस कारण से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, अशोक के उत्तराधिकारियों की निर्बलता। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? भद्रबाहु, अश्वघोष, गोगलीपुत्र, कल्पायन? इन चारों में से चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, भद्रबाहु। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। मौर्य काल में राहत कार्य के लिए कोष्ठागारों के अस्तित्व का प्रमाण निम्नांकित में से प्राप्त हुआ है? कोष्ठागारों के अस्तित्व का प्रमाण गिरनार का अभिलेख से, स्तंभ लेख से, सासाराम का लघु शिलालेख से या सोहगौरा का ताम्रपट्ट से?
इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। सोह गौरा का ताम्रपट्ट से ये पता चलता है कि मौर्य काल में राहत कार्य के लिए कोष्ठागारों के अस्तित्व का प्रमाण है। अशोक के शासनकाल में कुमार निम्नांकित स्थानों में से नियुक्त थे। कुमार कहाँ नियुक्त किए जाते थे? तक्षशिला, तोसली, उज्जैनी, या तक्षशिला, उज्जैनी, जूनागढ़, तक्षशिला, तोसली, सोपारा, उज्जैनी, तोसली, सोपारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, तक्षशिला, तोसली, उज्जैनी में कुमार की नियुक्ति की जाती थी। मौर्य स्तंभों के पत्थर कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? राजमहल पहाड़ियों से, राजगृह से, चुनार से, या बराबर की पहाड़ियों से। तो मौर्य स्तंभों के पत्थर कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? इसका उत्तर हो जाएगा सी, चुनार से। कौटिल्य द्वारा धर्मस्थली शब्द का तात्पर्य था शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, न्यायालय, या राजस्व विभाग। तो धर्मस्थली शब्द का तात्पर्य था सी, न्यायालय। यद्यपि अशोक के अनेक पुत्र थे, परंतु अभिलेखों में अशोक के एकमात्र पुत्र का उल्लेख है। उसका नाम क्या था? देखिए यहाँ पर यह ध्यान देना है कि अभिलेखों में अशोक के एकमात्र पुत्र का नाम उल्लेख है। तो अभिलेख में नाम लिखा था कुणाल, महेंद्र, तीवर, जालौक। बहुत सावधानी से ये वाला प्रश्न का उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, तीवर। अशोक के अभिलेख में तीवर नाम मिलता है। दरबार में राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के बाद कौन आया? तो मेगास्थनीज के बाद कौन आया ये बताना है। अलेक्जेंडर, डायमेकस, एथेनियस, या नियार्कस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, डायमेकस। डायमेकस मेगास्थनीज के बाद आया था। प्राचीन स्रोतों में किसके साथ श्रमण का युग्म बनता है? श्रमण का युग्म आजीवक, सौगात, ब्राह्मण, निर्ग्रंथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ब्राह्मण। इसके साथ श्रमण का युग्म बनता है। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? चित्रलिपि से, कीलाक्षर लिपि से, आरमाइक लिपि से, या ब्राह्मी लिपि से। तो खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति हुई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अरामाइक लिपि से खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति हुई है। चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है भास ने, विशाखा दत्त ने, अश्वघोष ने, या भवभूति ने। तो चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है विशाखा दत्त द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो ये आज के 20 प्रश्न हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।